नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन गणित का दिनांक 24 अगस्त 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा सवाल है घन के अनुप्रयोग। अब जैसे उदाहरण में दिया हुआ, क्या 675 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो ऐसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए जिससे 675 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। तो इसके लिए हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सबसे पहले ये पता करना होगा जो कि 675 एक पूर्ण घन संख्या है कि नहीं। उसके लिए 3 का जोड़ा ट्रिपलेट लगाया जाता है। यदि नहीं तो किसका जो हम देखेंगे जो कि किसका जोड़ा 3 का नहीं बन रहा है, तो उसको क्या चीज़ लगाने से किस चीज़ से गुना करा जाए कि 3 का जोड़ा बन जाए। तो हमें वह छोटी संख्या ज्ञात करनी होगी जिससे इसको गुना करने पर ये 3 का जोड़ा बन जाए, अर्थात ये पूर्ण घन बन जाए। तो इन दोनों शर्तों को हमें एक एक करके पूरा करना होगा। जैसे 675 दिया हुआ है तो 675 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। तो 675 यहाँ पे 675 लिख लिया। और सबसे पहले हमें भाग का नियम पता होने चाहिए। 3 का नियम, 2 का नियम तो इकाई का अंक 2 तो है नहीं, तो ये नहीं लगेगा। 3 का नियम सबका जोड़ जो होता है 3 से कट जाए, यानी कितना होगा 7 6 13 5 18, 3 के पहाड़े में जा रहा है तो यानी 3 से ये विभाजित होगा। तो 3 दूनी 6 और फिर 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 पर 5, 5 दिया 15। अब 2 2 4 और 5 9, फिर 3 से जा रहा है तो 3 सत्ते 21 और फिर 1 पर 5, 3 पंचे 15, 7 5 12, फिर 3 से जा रहा है तो ये हो गया 2 और 5। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 5 25 होता है 5, यानी हम अब क्या देख रहे हैं 675 को यदि हम लिखेंगे 675 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो 3 गुने 3 गुने 3। अब ये 5 गुने 5 है तो इसका तो जोड़ा बन रहा है लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसको जोड़ा बनाने के लिए तो ये पहले तो ये 675 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। 675 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब इसको 675 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए हमें यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये पूर्ण घन बन पाएगा क्योंकि 3 का जोड़ा बन रहा है। तो ये लिखे 675 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। पाँच से गुना करना होगा। तो यहाँ भी संख्या को पूर्ण घन होने की दूसरी शर्त को पूरा करने के लिए 675 के प्रत्येक गुणनखंड बनना चाहिए। तो यानी 675 एक पूर्ण घन नहीं है क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 5 3 बार नहीं आए, तो हमें 3 ये बनाना पड़ेगा। तो 675 को 5 से गुना किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। अब आपको दिया हुआ है 704। 704 को हमें 704 को भाग करने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या है। यहाँ पे भाग करना है, वहाँ पे गुना करना था। यहाँ पे दिया हुआ था गुना करने पे, यहाँ पे भाग करने पे, तो वही चीज़ है, उसको हटाना होगा। अब जिससे ये
अब 704 दिया हुआ है, तो 704 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम करें तो ये 2 से इकाई का अंक 4 है तो 2 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 पर 0, 5 दूनी 10 और ये 2 हो गया। फिर 2 से जाएगा, फिर क्योंकि इकाई का अंक 2 है तो ये हो जाएगा 1 7 2 एकम 2, 1 पर 5 बचा तो 15, 7 दूनी 14 और 1 पर 2 6। फिर 2 से जाएगा, 8 दूनी 16, 1 पर 6, 8 दूनी 16। फिर 2 से जाएगा तो ये 4 और 4। फिर 2 से जाएगा 2 और 2। फिर 2 से जाएगा 11। तो हम लिख सकते हैं 704 बराबर में 2 गुने 2 गुने 2 3 बार, और फिर ये भी 3 बार है और यहाँ पे 11 लिख देते हैं। तो गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 11। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका तो 3 का जोड़ा बन रहा है, इसका भी 3 का जोड़ा बन रहा है और एक 11 है। तो इसमें 704 एक पूर्ण घन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 11 का 3 का त्रिक नहीं है। तो इसी से हम इसको यदि अब गुना करना होता तो 11 2 बार लगाना होता, भाग करना है तो इसको हटाना होगा, यही एक एक्स्ट्रा है। भाग करना होगा तो इससे भाग देते, गुना करना होगा तो 2 बार 11 गुने 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये हो पाएगा। तो भाग देने के लिए आपको कह रहा है तो इसे यानी 704 को 11 से भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा या बन जाएगा। यानी ये 11 हट जाएगा तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।